ये देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बच्चा हम लोगों ने इससे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 3A, हम लोगों ने लास्ट टाइम फर्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन दिया उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी हम लोग इसके 3B देखो क्वेश्चन जो दिया थर्ड वाला क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पर, मिस्टर स्वानंद वाज द डीलिंग इन 12% डिवेंचर ऑफ RS लिमिटेड। ठीक है, स्वानंद का जो सम दिया हो उसमें देखो यहाँ पे लिखा है 12% वाला डिवेंचर है RS लिमिटेड का, हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 इच, और एक का फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज है। ही फर्निश द फॉलोइंग डिटेल अबाउट द ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है 4/4/2022 ओपनिंग बैलेंस कितना है 3000 डिबेंचर्स दिया हुआ है जिसका कॉस्ट है 2,50,000। बोलता है ओपनिंग कितना है 3,000 डिबेंचर दिया हुआ है 2,50,000 का दिया हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा है 1/6/2022 परचेस किया इसने 1,200 डिबेंचर एट द 96 कम इंटरेस्ट में उसने खरीदा। इसके बाद 1/8/2022 को सोल्ड किया उसने 500 डिबेंचर सोल्ड किया 99 इच कम इंटरेस्ट में उसने बेच दिया। इसके बाद 1/12/2022 को परचेस किया उसने 800 डिबेंचर 93x इंटरेस्ट में। हाँ, तो 1/12 को उसने परचेस किया 800 डिबेंचर एट ₹93x इंटरेस्ट में उसने परचेस किया है। वापस से 1/2/2023 को सोल्ड किया उसने 1,500 डिबेंचर को सोल्ड किया है 90 रुपीज पर एक्स इंटरेस्ट में। बोलते इंटरेस्ट बिंग पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर एवरी ईयर। इंटरेस्ट कब पेमेंट होता है 31 मार्च को और 30 सितंबर को। द मार्केट वैल्यू डिबेंचर 31 मार्च 2023 was at 93 each। बोलता मार्केट वैल्यू इसका कितना है 93 each है। द डिबेंचर आर वैल्यूड एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो चलो अच्छा मैं डिबेंचर अकाउंट से बना देता हूँ। हम लोग को 12% डिबेंचर अकाउंट पूछा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर CR रहेगा और यहाँ पर DR। एक कॉलम आपका डेट का रहेगा, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और यहाँ पर कॉस्ट रहेगा। डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। अभी इसमें इंटरेस्ट का डेट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट का डेट क्या है बच्चा यहाँ पर 31 मार्च और 30 सितंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलता है और कब मिलता है 30 सितंबर का। अभी सम सॉल्व करने से पहले एक टाइमलाइन बनाने का है जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन लिख देने का कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो बच्चा 1 अप्रैल को आपको ओपनिंग रहेगा, 1 अप्रैल ओपनिंग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डेट क्या दिया है हम लोग को 4, यहाँ पर 4 अप्रैल को ओपनिंग दिया है। ओपनिंग 4 अप्रैल को दिया, 1 अप्रैल को नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा है 1/6/22 को उसने क्या किया है परचेस किया। क्या डेट है 1/6/2022 को परचेस किया है। उसके बाद 1/12 को 1/8 है, हाँ 1/8 को उसने क्या किया सोल्ड किया है। एक 8 को सोल्ड किया है। इसके बाद नेक्स्ट डेट क्या है 1/12 नहीं आएगा, उससे पहले 30 सितंबर आता है। ठीक है, तो 30 सितंबर को हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट है 30 सितंबर को। उसके बाद आ जाएगा आपका
1/12 को उसने वापस से परचेस किया है, फिर उसने 1 फैब को सोल्ड कर दिया, उसके बाद 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा और 31 मार्च को क्लोजिंग भी हो जाएगा। अभी एग्जाम में यदि इन्वेस्टमेंट का सम आएगा तो एकदम ही सिंपल होता है, आएगा ही 20 मार्क का, ठीक है। तो इस सम को आप इजीली एकदम सॉल्व कर सकते हो, मतलब आपको कुछ एंट्री तो ऐसे ही आ जाएंगे। अभी देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, कब का ओपनिंग बैलेंस दिया है, 4 अप्रैल 2000, ईयर क्या दिया है 2022 दिया, तो यहाँ पे 2022 लिख देते हैं हम लोग, और 4 अप्रैल लिखने का, ओपनिंग बैलेंस को लिखने के यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस का, क्या क्या दिया हुआ, अमाउंट कितना दिया है, क्या लिखा है, बोला 3000 डिबेंचर है। अभी अच्छा एक डिबेंचर 3000 रुपए का है, ठीक है, 1 अप्रैल का बता रहा हूँ आप लोग को। एक डिबेंचर 3000 का, एक का फेस वैल्यू 100 होता है क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर दिया है, तो मल्टीप्लाई 100 करने का फेस वैल्यू में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जाके लिख देंगे 3 लाख, फेस वैल्यू में 3 लाख आ जाएगा। इसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है, हाँ मोस्टली 100 रहता है या सब में मेंशन किया रहेगा, ठीक है। अभी देखो इसका कॉस्ट क्या दिया हुआ है 2,50,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 2,50,000 लिख दो। अभी हर एक ट्रांजेक्शन के बाद ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, सब में बोले ना बोले हमेशा इंटरेस्ट निकालने का ही। अभी इंटरेस्ट कैसे निकालने का, तो इंटरेस्ट निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड ऑफ होल्ड। अभी कैसे कैलकुलेट करने का, फेस वैल्यू कितना 3 लाख है, कितने परसेंट वाला डिबेंचर था 12%, इंटू 12% करने का, इंटू पीरियड ऑफ होल्ड, देखने का कि लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था, डेट क्या हमारा 31 मार्च और 30 सितंबर, और ये 4 अप्रैल का है, मतलब कितना महीने हुआ, एक भी महीने नहीं हुआ, तो इंटू 0 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो नील आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, फेस वैल्यू लेने का 12% लेने का। अभी लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था, इंटरेस्ट का डेट है 31 मार्च और 30 सितंबर, इसका मतलब होता है लास्ट टाइम उसने कब इंटरेस्ट मिला रहेगा 31 मार्च को मिला रहेगा, तो एक भी महीने नहीं हुआ, ठीक है, 0 मंथ हुआ, 0 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, नील आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, नहीं जब इंटरेस्ट आया नहीं तो कैसे लिखेंगे, अरे जब इंटरेस्ट का कोई आया नहीं वो करने का, अच्छा चेक करने का। अभी उसने 1/6 को परचेस किया ना, तो डेबिट साइड में जाने का 1/6 लिखने का 2022, टू कैश बैंक लिखने का, परचेस आया तो डेबिट साइड में टू कैश बैंक लिख देने का। अभी कितना परचेस किया उसने 1200 डिबेंचर परचेस किया, कब परचेस किया 1 जून को परचेस किया, कितना परचेस किया 1200 डिबेंचर, एक का फेस वैल्यू 100 होता, मल्टीप्लाई कर देने कितना आ जाएगा 1,20,000 फेस वैल्यू में लिख देने का। अभी देखो उसका परचेस प्राइस दिया हुआ क्या, कितने में खरीदा 100, कम इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो कम इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 1200 था इंटू 96 करने का, कितना आ जाएगा 1 लाख। जब भी आपको कम इंटरेस्ट दिया रहेगा ना, जिसके अंदर हम लोग कम इंटरेस्ट नहीं लिख सकते हैं, तो उसका एक्स इंटरेस्ट बनाने का, मतलब एक कम इंटरेस्ट में से ना लेस करने का इंटरेस्ट, लेस, और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर निकालते हैं हम लोग, फेस वैल्यू पे। इसका फेस वैल्यू कितना 1200 इंटू 100 करोगे तो 1,20,000 इसका है, यहाँ पर हम लोग निकाले थे 1,20,000 पे
12% निकालने का, देखने का लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला। सुन बच्चा, पहले देखने का लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था, ठीक है। तो अभी हम लोग का कब 1 जून को है, हमारा कंपनी 2 बार इंटरेस्ट देती है, 31 मार्च और 30 सितंबर। तो लास्ट टाइम कब मिला रहेगा, 31 मार्च को। 31 मार्च से ये 4 जून कितने मंथ्स होते हैं, अप्रैल मई 2 महीने होते हैं, ठीक है। इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करने का, 2400। ये अमाउंट में से ना 2400 माइनस कर देने का, तो आपको एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। माइनस करो, 1,15,200 माइनस 2,400, 1,12,800 आया। तो यहाँ पे जाके लिख देने का एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट 1,12,800 और इंटरेस्ट का अमाउंट इंटरेस्ट में लिख। हाँ, यदि जब भी कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो एक्स इंटरेस्ट निकालने का लिख देने का। तुमने कुछ रॉन्ग कैलकुलेट किया रहेगा। हाँ, तुमने रॉन्ग कुछ कैलकुलेट किया रहेगा। 1,20,000 का 12% निकाल, 12% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 किया, 2400। फिर बुक में रॉन्ग दिया रहेगा। हाँ, वो लगता है रॉन्ग रहेगा, बुक में दिया रहेगा। चलो ठीक है, हम लोग का राइट है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेट देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 1/8 को उसने बेचा तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले कॉपी कर लो, मुझे रफ करना पड़ेगा। एक बार ये वर्किंग नोट कॉपी कर लो, तुम लोग को काम आएगा, समझेगा बाद में। ये आगे देखो, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने अभी सोल्ड किया है, 1/8 को सोल्ड किया। जब भी आपका सेल्स का ट्रांजैक्शन आएगा ना, पहले वर्किंग नोट बना के चेक करने का कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसे यहाँ पर 1 अगस्त को हमने सोल्ड किया, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर बनाएंगे, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स 1 अगस्त को सोल्ड किया, ठीक है। अभी देखो कितना सोल्ड किया उसने, चेक करो, रीड करो जल्दी से। नहीं, 1 अगस्त को कितना सोल्ड किया, 500 एक्स इंटरेस्ट दिया कि कम इंटरेस्ट है, तो उसने सोल्ड किया 500 डिवेंचर बेचा, एक को 99 में। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 49,000 पक्का, 49,000। ये हमारा क्या है, कम इंटरेस्ट है। जब भी आपको सब में कम इंटरेस्ट दिया रहेगा तो आपको कम इंटरेस्ट नहीं लिखना रहता है, इसमें से लेस कर देने का इंटरेस्ट, क्योंकि हमको हमेशा एक्स इंटरेस्ट चाहिए रहता है। तो इंटरेस्ट हमेशा हम लोग फेस वैल्यू पे निकालते हैं। 500 डिवेंचर है, एक का फेस वैल्यू 100 है, 500 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाए, 50,000। 50,000 का 12% इंटरेस्ट निकालने का, देखने का लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था। अभी एक 1 अगस्त है, इससे पहले कंपनी ने कब इंटरेस्ट दिया रहेगा, 31 मार्च को दिया रहेगा इसके पहले। तो मार्च से लेके 1 अगस्त कितना महीने हो रहा है, 4 महीने हो रहा है। अप्रैल मई जून जुलाई इंटू 4 डिवाइड बाई 12 करो,
देखो इंटरेस्ट कितना आया, 2000 आया। इसमें से 2000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 49,500 में से, तो 47,500 हमारा एक्स इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी ये एक्स इंटरेस्ट में से लेस करने का कॉस्ट, कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाय फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। अमाउंट डेबिट मतलब ये डेबिट साइड के जाने का, अमाउंट वाले कॉलम का टोटल मानने का। 2,50,000 प्लस 1,12,800 दोनों का टोटल मारो। 3 लाख माइनस 1,12,800 ये दोनों का टोटल 800। अभी इसका क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट है क्या, नहीं है, नील है। फेस वैल्यू डेबिट साइड के फेस वैल्यू का टोटल 4,20,000 इनटू क्रेडिट साइड में कोई फेस वैल्यू नहीं दिया है, इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। तो हम लोगों ने 500 बेचा था, एक का फेस वैल्यू 100 था, तो मतलब 50,000 था। अभी इसको कैलकुलेट करने के, ए अमाउंट को इससे डिवाइड करो, इनटू 50,000 करो। कितना आ रहा है, 43,000 पॉइंट नहीं डालेगा। अभी देखो 43,000 के आइटम को हमने 47,000 में बेच दिया, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट हुआ बच्चा, ठीक है। कितने का, हम्म 4,000। जब आपका सेल्स का ट्रांजैक्शन आएगा तो पहले वर्किंग नोट बना लेने का, इसके बाद इसके अंदर पोस्टिंग करने का। अभी जैसे यहाँ पर 1/8 को उसने बेचा है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में सेल किया, तो क्रेडिट साइड में लिखने का बाय कैश बैंक, ब्रैकेट में लिख देने का सेल किया हम लोगों ने। 500 डिबेंचर बेचा, एक का वैल्यू 100 था, तो 50,000 इसका फेस वैल्यू हो जाएगा, नहीं फेस वैल्यू अच्छा 100 था, ठीक है, तो 50,000 हो जाएगा। इसका इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, कितना गया था 2,000। एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट कितना गया था 47,500, ये लिखने का। अब ये जो प्रॉफिट हुआ, बेच के प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में लिखने का, तो प्रॉफिट एंड लॉस। कब प्रॉफिट हुआ, 1 8 को, कितने का प्रॉफिट हुआ था, 4,310। अभी यहाँ पर 30 सितंबर को कंपनी हम लोग को इंटरेस्ट देगी, कौन देगी इंटरेस्ट, कंपनी। तो 30 सितंबर का इंटरेस्ट निकालने का। अभी जब कंपनी इंटरेस्ट देगी ना, तो किसके ऊपर देगी, जितने का फेस वैल्यू का डिबेंचर हमारे पास रहेगा। तो मतलब कैसे निकालने का, डेबिट के फेस वैल्यू में से क्रेडिट का फेस वैल्यू माइनस कर लेने का। देखो मेरे पास 3 लाख का था, हम लोगों ने 1,20,000 का और खरीदा, 4,20,000 हो गया, उसमें से 50,000 बेच दिया, तो 4,20,000 माइनस 50,000, तो कितना हो जाएगा, 3,70,000 पे हम लोग को मिलेगा। कितना मिलेगा 3,70,000 पे 12%, कितना मिलेगा 12% मिलेगा। कितने मंथ्स का, लास्ट टाइम मार्च में मिला था, मार्च से ये डेट हमारा कौन सा है 30 सितंबर, कितने महीने हुआ, 6 महीने, 6 महीने का कैलकुलेट करो बच्चा, कितना 22,200 से हमारा इंटरेस्ट आ गया। अभी यहाँ पे देखना बच्चा, इंटरेस्ट मिला तो हमारे लिए इनकम होगा, इसको क्रेडिट साइड में इसके ट्रांजैक्शन लिखने का। कौन सा डेट था 30 सितंबर,
30 सितंबर को इंटरेस्ट मिला तो क्रेडिट साइड में लिखने का बाई कैश और बैंक, ब्रैकेट में लिख देने का इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट मिला? 22,200। सिर्फ इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिखने का। इससे कॉपी कर लेना बच्चा, इसको मुझे रब करना पड़ेगा। ये यहाँ पे देखो बच्चा, अभी हम लोगों ने 1/12 को परचेस किया है तो डेबिट साइड में लिखने का, डेबिट साइड में जाके डेट लिखने का 1/12, ठीक है। उस साइड का कॉपी कर लेना। तो 1/12 यहाँ पर जाके डेट लिखेंगे 1/12, टू कैश बैंक लिखने का, ब्रैकेट में लिख देंगे परचेस। देखो कितना परचेस किया मैंने, कितना 800 परचेस किया। एक का फेस वैल्यू 100 रुपए है तो इंटू करेंगे तो 80,000 का फेस वैल्यू का परचेस किया हम लोगों ने। 1/12 को परचेस किया हम लोगों ने, 800 परचेस किया था तो इंटू 100 कर दिया तो 80,000 हमारा फेस वैल्यू हो गया। अभी देखो एक्स इंटरेस्ट में परचेस किया था, कम इंटरेस्ट में, एक्स इंटरेस्ट में परचेस किया था कम इंटरेस्ट में, कितना 800 खरीदा, 93 एक्स इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 74,400 आ जाएगा। तो एक्स कॉस्ट वाले में जाके लिख देने का 74,400। अभी इसको हम लोगों ने इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो 80,000 का था इंटू 12%। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला रहेगा? सितंबर में, क्योंकि ये दिसंबर है। दिसंबर से सितंबर कितने महीने हो गए? अक्टूबर नवंबर, 2 महीने। इंटू 2 डिवाइड बाई 12 करने का, देखो इंटरेस्ट का कितना अमाउंट आता है 1,600। तो यहाँ पर जाने का इंटरेस्ट में 1,600 लिख देने का। और अब कर दूं मैं? अभी देखो वापस से उसने 1 Feb को सोल्ड किया। उसने कब सोल्ड किया? 1 Feb को। तो वापस हम लोग 1 Feb का कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जब जब सोल्ड करेगा तो आपको ऐसे वर्किंग नोट बना के चेक करना पड़ेगा। वर्किंग नोट बना लेते टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स। देखो सोल्ड किया उसने, कितना कितना डिबेंचर बेचा है? कितना? 1500 डिबेंचर बेचा। कितने में बेचा एक को? कितना? 90। एक्स इंटरेस्ट दिया है, एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट है तो ठीक है। 1,500 इंटू 90 करो, देखो कितना आता है 1 लाख। ये आपका एक्स इंटरेस्ट आ गया। जब एक्स इंटरेस्ट दिया तो डायरेक्टली इसमें से लेस कर देने का कॉस्ट। कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड बाई फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। जब भी बेचा तो यही फॉर्मूला यूज होगा। अमाउंट डेबिट साइड के अमाउंट के कॉलम का टोटल मारो, डेबिट साइड के अमाउंट के टोटल मारो कॉलम का। कितना? 4,51,500। यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड में कितना बच्चा? 47,500। फेस वैल्यू का डेबिट का टोटल मारने का 3 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 80,000 5 लाख। इन माइनस क्रेडिट साइड का फेस वैल्यू कितना है? 50,000 इंटू फेस वैल्यू सोल्ड 1500 बेचे इंटू 100 कर दोगे तो 1,50,000 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करने का, इसमें से अमाउंट माइनस करो, देखो कितना आता है। कितना आएगा? 3 लाख
4,50,000। अभी ये अमाउंट को इससे डिवाइड करो, इंटू 1,50,000 करो, देखो कितना आता है। एक लाख कितना 3। हाँ, अभी 1,31,336 के आइटम को 1,35,000 में बेचा। प्रॉफिट की लॉस, कितने का प्रॉफिट हुआ? ए अमाउंट में से इसको माइनस कर दो कॉस्ट को। कितना आ रहा है? 3,600। अभी इसका पोस्टिंग कर देने का। हम लोगों ने कब बेचा? 1 Feb को। तो यहाँ पे 1 Feb लिख देने का। बाई कैश बैंक ब्रैकेट में सेल्स लिख देने का। हम लोगों ने 1,500 बेचा, इंटू 100 करेंगे तो 1,50,000 इसका फेस वैल्यू हो जाएगा। एक्स इंटरेस्ट 1,35,000 था। इसका इंटरेस्ट निकालना बाकी है, तो 1,50,000 पे इंटू 12%। लास्ट टाइम सितंबर में इंटरेस्ट मिला था, और हम लोग 1 Feb को बेच रहे हैं। सितंबर से फेब कितना महीने हो गया? 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिला था ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 4 मंथ का। इंटू 4 डिवाइड बाई 12 करो, इंटरेस्ट देखो कितना आता है। $6,000 आ रहा है इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 6,000 लिख देने का। अभी ये जो प्रॉफिट हुआ था 3 यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ था उसको जाके डेबिट में लिखने का। कब प्रॉफिट हुआ था? 1 Feb का। टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिख देने का ऑन सेल्स। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ था? 3,664। अभी यहाँ पर हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च को। कंपनी हम लोग को इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट देगी तो इनकम होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर 31 मार्च को यहाँ पे देखो 31 मार्च को इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो 31 मार्च को इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा? फेस वैल्यू लेने का, डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देने का। मतलब क्या? हमारे पास शुरू में 3 लाख का था, 1,20,000 का खरीदा, 4,20,000 हो गया। 80,000 खरीदा, 5 लाख हो गया। तो 5 लाख में से मेरे पास 5 लाख का डिबेंचर आया, और इसमें से 2 लाख हम लोगों ने बेच दिया, तो हमारे पास बचा कितना? 3 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का, क्योंकि लास्ट टाइम सितंबर में मिला था। 18,000 आएगा। यहाँ पे देखो जाके यहाँ पे लिखने का 31 मार्च बाई कैश बैंक ब्रैकेट में लिख देने का इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला? 18,000। अभी क्या करने का? टोटल मार्केट टैली करने का। फेस वैल्यू का टोटल मारेंगे, कितना आएगा? 5 लाख। दोनों साइड 5 लाख लिखेंगे। 5 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 31 मार्च के दिन कितना बचा रहेगा हमारे पास? तो यहाँ पे लिखने का बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना आएगा? 3 लाख आएगा। ऐसे अमाउंट का टोटल मारो, ये अमाउंट का टोटल। ये टोटल मारना बच्चा। 2,50,000, 1,12,000,
कितना आया? 4,45,174। 4,45,000 दोनों साइड जाके लिख देने का। 4,45,174। इसमें से सब अमाउंट माइनस कर देखो कितना आएगा? 3,96,974। अलग से कहीं लिख लेने कैसे, कितना आ रहा है कॉस्ट? 3,00,000। इसमें से इसको ये दोनों का टोटल मार के माइनस कर दो ना। ये दोनों का टोटल मारो, इसमें से माइनस कर दो, देखो कॉस्ट कितना आ रहा है। 2,00,000 पक्का करना, फटाक से चेक कर। 4,45,174 में से माइनस करो 47,500। 3,00,000 47,500 है। 1,35,000 है। ये बराबर बोल रहे सर। 2,66,000 ये रुपया 2,66,000। मुकेश सुकेश पढ़ते थे ना, सही था वो लोग, कम से कम बता देते सही टाइम पे। One 2,62,674. 62,000 गलत लिखा है। 62 सर को 262674 262674 बराबर है। अभी हम लोग का कॉस्ट प्राइस है। अभी देखो मार्केट प्राइस सब में दिया रहेगा नीचे। मार्केट प्राइस के बारे में कुछ तो बोला था उसने, क्या बोला था मार्केट प्राइस के बारे में? मार्केट है ना सर, नीचे कुछ मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर ऑन 31st March 2023 was 96. डिबेंचर आर वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट 93 है ना एक डिबेंचर का वैल्यू। तो चलो यहाँ पे अच्छा इसको 100 से डिवाइड कर दें, मतलब 3,000 डिबेंचर है, एक का वैल्यू 93 है, तो 3,000 इंटू 93 करो, कितना आ जाएगा वैल्यू? 2,79,000। अभी अपने को क्या करना है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर लोअर वो लेने का। तो हमारा कॉस्ट वाला कॉस्ट ही कम है, तो कॉस्ट हम लोग ले लेंगे 2,62,740। ठीक है, यदि मार्केट प्राइस कम आता तो हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस आता, लॉस हो जाता। ठीक है, बट यदि कॉस्ट ही कम आया तो टेंशन नहीं है। अभी यहाँ पर क्या करने का, इंटरेस्ट वाले अभी देखने का, ये देखो 31 मार्च को है और इंटरेस्ट का डेट भी कब है, 31 मार्च। तो यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाँ लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये 31 मार्च को क्लोजिंग किया और इंटरेस्ट का डेट भी 31 मार्च, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा। यही यहाँ पे दिसंबर आता ना, 2-3 महीने का इंटरेस्ट आता, ठीक है, बट नहीं है तो नहीं आएगा। अभी ये इसका टोटल मानने का, इंटरेस्ट वाले कॉलम का टोटल मारो। 48,200। इसमें से इसको माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने का। 31 मार्च को कितना आएगा माइनस करके, कितना 43,000 आएगा, राइट है क्या? 44,200
ये आपका एक कंप्लीट समय बच्चा, इसे जल्दी से कॉपी कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सर हटा